शास्त्रों और पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर जल चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि स्वयं महादेव से जुड़ने का एक सूक्ष्म मार्ग है। यहाँ उन आध्यात्मिक नियमों का विवरण है जो हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। हर हर महादेव। प्यारे शिव भक्तों, अब जरा अपनी आंखें बंद करें और उस महादेव के स्वरूप का ध्यान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाना कोई सामान्य कार्य नहीं है। ये तो उस अनंत शून्य से जुड़ने का माध्यम है जिसने पूरी सृष्टि को अपनी गोद में समेटा है। जब आप अपने हाथों में वो पवित्र जल का पात्र लेते हैं तो ये समझें कि वो जल नहीं बल्कि आपका अपना अहंकार है जिसे आप महादेव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। सोचिए, उस महादेव के लिए आपके मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा अभिषेक। जिस पल आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं उस पल ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपको रोम रोम में समाने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप पूरी एकाग्रता से जल की धारा को शिवलिंग को छूते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे महादेव स्वयं आपके जीवन की हर पीड़ा, हर उलझन को उस जल की धारा के साथ अपने भीतर समा रहे हो। महादेव तो आशुतोष हैं, वो तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। उन्हें सोने चांदी के आभूषण नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल आपके हृदय का बस एक कोना चाहिए जहां सिर्फ उनका नाम बसता है। जब आप शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं तो ये भूल जाइए कि आप कौन हैं, आपकी क्या परेशानी है। बस ये याद रखिए कि आप उस परम पिता के सामने हैं जिसने समय को भी अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। वो जो जल की धारा है वो महादेव का आशीर्वाद बनकर आपके जीवन में शांति की वर्षा करती है। अपने भीतर उस भक्ति को जागृत होने दें। ये पूजा नहीं, ये तो मिलन है, उस शक्ति से मिलन जो कण कण में है। अगली बार जब आप शिवलिंग के पास जाएं तो अपनी आंखों में महादेव की छवि और होठों पर उनका नाम लेकर जाइएगा। देखिए कैसे आपके जीवन की सारी नकारात्मकता धीरे धीरे अभिषेक के साथ बह जाएगी और आपकी हृदय में केवल महादेव की अपार शांति बचेगी। दोस्तों, शिव की भक्ति का एक अद्भुत रहस्य है। वो महाकाल भी और भोलेनाथ भी हैं। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं बस ये प्रार्थना करें कि हे महादेव, जैसे ये जल शिवलिंग पर गिरकर शीतल हो जाता है वैसे ही मेरे मन की सभी अशांतियां और विकार शांत हो जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि शिव को भोला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भावनाओं के भूखे हैं। उन्हें आपके चढ़ावे से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बूंद आंसू जो आपकी आंखों से गिरता है जब आप पूरी श्रद्धा से उनके सामने झुकते हैं। जब आप शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो उस पत्थर में पत्थर ना देखें, उसमें साक्षात ब्रह्मांड का वो कंपन देखें जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। वो जल जो शिवलिंग को भिगा रहा है वो सिर्फ जल नहीं है, वो साक्षात शिव गंगा है जो आपके कर्मों के बोझ को हल्का करने आई है। हर बार जब आप जल चढ़ाएं तो बस एक संकल्प लें कि मैं शिव का हूँ और शिव मेरे भीतर है। जिस दिन ये एहसास आपके मन में उतर जाएगा दोस्तों, उस दिन आपको किसी मंदिर में जाकर अलग से खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि महादेव तो आपके रोम रोम में वास करने लगेंगे। आज इस वीडियो के जरिए मैं चाहती हूँ कि आप शिव के साथ अपने उन रिश्तों को फिर से ताजा कर लें। वो रिश्ता जो दिखावा का नहीं बल्कि रूह का है। चलिए इसी भाव के साथ महादेव के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। हर हर महादेव। कभी सोचा है कि जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उस पल में पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जुड़ जाता है? क्या ये मात्र एक रस्म है या महादेव से सीधे रूहानी जुड़ाव का एक गुप्त मार्ग है? बहुत से लोग रोज जल तो चढ़ाते हैं लेकिन अनजाने में ही भक्ति के उन नियमों को तोड़ देते हैं जो हमारे पुराणों की नींव है। आज इस वीडियो में हम दिखावे की पूजा के ऊपर से उठकर महादेव की रिझाने का वो सच्चा और भावपूर्ण तरीका जानेंगे जिससे आपकी प्रार्थना सीधे महादेव के कानों तक पहुंचेगी। आज का ये सफर आपकी श्रद्धा को एक नई गहराई देने वाला है। क्या आप तैयार हैं महादेव की भक्ति को महसूस करने के लिए? शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए तांबे, पीतल या चांदी के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। तांबा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है।
ध्यान रखें कि तांबा के पात्र में कभी भी दूध न डालें, क्योंकि तांबे के संपर्क में आते ही दूध दूषित माना जाता है। दूध के लिए हमेशा चांदी, पीतल या स्टील के पात्र का उपयोग करें। शिव पूजा में दिशा का विशेष विधान है। शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। यदि आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाते हैं तो ये माना जाता है कि आप सीधे महादेव के सम्मुख हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग के जिस भाग से जल नीचे गिरता है, जो जलधारी है, उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान शिव का प्रभाव मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल चढ़ाते समय आपका मन पूरी तरह शांत और शिव मंत्रों के जाप में लीन होना चाहिए। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करना चाहिए। जल की धारा को बहुत तीव्र ना रखें, इसे धीरे धीरे और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। शिव पुराण के अनुसार यदि आप अपनी मनोकामना मन में दोहराते हुए जल चढ़ाते हैं तो वो सीधे महादेव तक शीघ्र पहुंचती है। शिवलिंग केवल महादेव का प्रतीक नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार का निवास है। जलधारी पर दाहिनी ओर भगवान गणेश, बाईं ओर कार्तिकेय और बीच में माता पार्वती का स्थान माना जाता है। जल चढ़ाते समय जल को सीधे शिवलिंग के ऊपर और फिर जलधारी के चारों ओर श्रद्धा से स्पर्श करते हुए अर्पित करना चाहिए। जलधारी के पास के स्थान पर भी जल चढ़ाना माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के समान है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग से जो जल बाहर निकलकर बहता है उसे शिव गंगा माना जाता है। उसे कभी भी लांघना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि इस जल को लांघने से किए गए पुण्य का फल नष्ट हो जाता है। जब भी आप मंदिर में जल चढ़ाकर निकलें तो सावधानी बरतें, आपके पैर उस जल की धारा को ना छुएं। ये वो प्राचीन नियम है जो हमारी परंपराओं में सदियों से चली आ रही है। तो दोस्तों, आज से आपकी पूजा केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि महादेव के साथ एक गहरा मौन संवाद होगी। याद रखिए, महादेव को आपकी सामग्री नहीं, आपका नियत और आपकी श्रद्धा की शुद्धता प्रिय है। जिस दिन आपके नियमों को अपनी आस्था के साथ जोड़ लिया जाए, उस दिन आप खुद महसूस करेंगे कि महादेव की कृपा की शीतल छाया आपके जीवन को कैसे बदल रही है। अगर आज के इन नियमों ने आपके मन में महादेव के प्रति प्रेम का एक भी बीज बोया है, तो इस वीडियो को उन शिव भक्तों के साथ साझा करें जो महादेव की सच्ची भक्ति की तलाश में हैं। अपनी आस्था को ऐसे ही बनाए रखें और महादेव की शरणागत रहें।